नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? थोड़ी व्यस्तता थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब डेली आपका वीडियो आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज बात करी जाएगी नई एसओ भर्ती के बारे में और एसओ का रिज़ल्ट कब तक आएगा, लोअर की भर्ती के बारे में, एजीटीए की, स्टेनो पीईटी कट ऑफ और ऑडिटर भर्ती और जूनियर असिस्टेंट 1262 भर्ती के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करी जाएगी दोस्तों एएसओ भर्ती के बारे में। तो एएसओ भर्ती के बारे में लगातार सबसे ज़्यादा अगर किसी भर्ती के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है तो एएसओ है कि नई एएसओ आएगी कि नहीं और पुरानी एएसओ का रिज़ल्ट कब तक आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दूं कि पुरानी एएसओ का रिज़ल्ट इस महीने के अंत तक आएगा। हमने आपको पहले भी बताया हुआ था कि 15 तारीख के बाद इसका रिज़ल्ट कभी भी आउट किया जा सकता है, 15 सितंबर के बाद, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि जैसे ही इसका रिज़ल्ट आउट करा जाता है उसके बाद से हम लोग इस नई भर्ती के लिए प्रयासरत हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसी सूचना मिली है, सुनने में आया है कि 20 तारीख के बाद, मतलब कि अंतिम वीक में रिज़ल्ट इसका आ सकता है। सितंबर के अंतिम महीने में इसका रिज़ल्ट आउट करा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग धैर्य रखिए। और कुछ दोस्तों की क्वेरी थी कि डिग्री डिप्लोमा वाला मैटर क्या हुआ, सॉल्व हुआ कि नहीं। इस पे इंटरनल न्यूज़ अभी तक नहीं मिल पाई है कि क्या हुआ, क्या कमेटी का डिसीजन आया हुआ है दोस्तों। तो इस वीक में 1-2 दिन के अंदर हम बता देंगे कि कौन सी डिग्री ली गई है, कौन सा डिप्लोमा लिया गया है और आगे की भर्तियों में क्या लिया जाएगा, ठीक है। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक हम नई भर्ती के बारे में इसमें प्रयास नहीं कर सकते। लेकिन ये तय है कि इसी पेट से आपकी एएसओ की भर्ती आएगी, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जैसे इसका रिज़ल्ट आता है हम लोग इसके लिए दिन रात एक कर देंगे भर्ती को लाने के लिए। और संभवतः 1000 पद के आसपास, 800 से 1000 के पद के आसपास ये पद आपके हो सकते हैं। तो अभी कुछ दिन और मित्रों धैर्य बनाए रखिए और पीटी परीक्षा की तैयारी आप लोग करते रहिए, ठीक है। और दूसरी न्यूज़ है कि लोअर की भर्ती कब तक आएगी, इस पेट से आएगी कि नहीं। तो मैं आपको बहुत पहले भी बताया हुआ था कि स्टेनो और लोअर इसी पेट से आएगी। हालांकि स्टेनो के पद तो इनके पास 800 समथिंग थे, लेकिन 277 ही निकाला गया। और लोअर के भी करीबन 700-800 पद हैं, लेकिन मान के चलिए 300 से 400 के आसपास पदों की संख्या है आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो लोअर के पद आपके, लोअर की भर्ती आपकी मान के चलिए इस महीने के अंत तक नहीं तो अगले महीने आपको 100% लोअर की भर्ती देखने को मिल सकती है। करीबन 300 से 400 पद रहेंगे। और कौन कौन से पद हैं इसकी भी जैसे ही सूचना मिलती है आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि लोअर की भर्ती इसी पेट से आएगी। हालांकि इसमें थोड़ा सा परसेंटाइल बहुत हाई रहने वाला है, क्योंकि जनरल रिक्रूटमेंट होगी और मेरिटोरियस लड़के ही इसमें भाग ले पाएंगे और कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है, ठीक है। और अगली न्यूज़ है एजीटीए। तो एजीटीए के विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि आपकी प्रक्रिया दोस्तों अंतिम चरण में है और संभवतः इस महीने आपका विज्ञापन जारी किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जो पत्राचार हो रहा है लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बीच में, वो अंतिम चरण में है। और कुछ विद्यार्थियों का डेटा था जो फिर से भेज दिया गया है लोक सेवा आयोग द्वारा नए फॉर्मेट में। तो अब पूरी प्रक्रिया अधीनस्थ के हाथों में आ चुकी है और यहाँ से जैसे ही 906 कैंडिडेट्स का डेटा फीड किया जाएगा उसमें रजिस्ट्रेशन के साथ में बिना विदाउट पेट वाला, वैसे ही इसका विज्ञापन आउट कर दिया जाएगा। 3500 पद हैं, पदों की संख्या आप लोगों को पता ही है, ये 3500 के आसपास पद हैं ये। तो एजीटीए के जो भी विद्यार्थी हैं
आप लोग की मेहनत सार्थक होने वाली है, बहुत जल्द आपकी भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए और इस महीने के अंत तक आपकी भर्ती देखने को मिल सकती है अगर सब कुछ सही रहा तो। ठीक है, और अगली न्यूज़ है स्टेनो की जब से भर्ती आई हुई है और विद्यार्थी लगातार पूछ रहे हैं कि स्टेनो की कट ऑफ क्या होगी, कब तक कितने नंबर तक बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों पदों की संख्या तो थोड़ी कम है, 277 है और पद करीबन इनके पास 800 से ऊपर थे, आपको पहले ही बताए हैं, और इन लोगों ने 277 ही निकाला है। कुछ पदों में आरक्षण का विवाद था, मतलब EW बहुत पहले के आ गए थे ना, वो 19 से पहले के पद यहाँ पे पड़े हुए थे, तो उसमें EWS का रिजर्वेशन नहीं डिवाइड किया गया था और उसमें कुछ विकलांग का भी रिजर्वेशन का मैटर था, जिसके वजह से सारे पदों को इन लोगों ने आउट नहीं किया। जो पद बिल्कुल फ्रेश थे, क्लीन थे, जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं था, उसको इन लोगों ने आउट कर दिया है। तो स्टेनो के विद्यार्थियों को यही कहेंगे कि आप लोग, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, मार्क्स बता दूं आपके, तो जिसके भी 60 मार्क्स के आसपास हैं वो अपनी तैयारी करते रहें, जनरल, OBC, EWS और SC ST थोड़ा सा कम, क्योंकि पदों की संख्या कम है और बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। हालांकि स्टेनो के ही विद्यार्थी भरेंगे, लेकिन जो उन विद्यार्थियों से भी हम कहेंगे जिन्होंने स्टेनो नहीं सीखा है, वो इस भर्ती में फॉर्म भर के लीगल कैंडिडेट्स को बाहर ना करें, क्योंकि स्टेनो बड़ा मुश्किल होता है सीखना, 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि 60 नंबर के आसपास जिसका भी PET में है वो अपना तैयारी करते रहिए। ठीक है, और अंतिम खबर है दोस्तों लेखा परीक्षक ऑडिटर भर्ती के बारे में, कि इसमें क्या है, कब तक सिलेबस आएगा, कब तक एग्ज़ाम डेट इसकी आउट करी जाएगी। तो हम आपको बता दें कि लेखा परीक्षक अर्थात ऑडिटर भर्ती की सिलेबस और एग्ज़ाम डेट के संबंध में 4 तारीख को विद्यार्थी जाने वाले थे, लेकिन सेक्रेटरी और चेयरमैन के न होने की वजह से विद्यार्थियों का प्लान कैंसिल हो गया था और वहाँ पे डिमांड करने वाले थे कि सर इसका सिलेबस और एग्ज़ाम डेट घोषित करी जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ाया जाएगा। और कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर पुराना सिलेबस होगा कि नया सिलेबस होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पुराना सिलेबस बिल्कुल नहीं रहने वाला है। ठीक है, और संभवतः ऑडिटिंग का पोर्शन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ऑडिटिंग आप लोग पढ़ते रहिए और कंप्यूटर, हिंदी, UP स्पेशल के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार ये भर्ती लोअर सबऑर्डिनेट थ्रू UP PSC के थ्रू आई थी, तो वहाँ तो GK GS ही पूछा जाता है, लेकिन पहली बार ये लोक सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी करी गई है। तो अगर ये लोग लोक सेवा आयोग को आधार बनाते हैं तो थोड़ा बहुत GK GS के प्रश्नों की संख्या भी देखने को मिल सकती है, हिंदी वगैरह की। अगर अपनी तरह से केवल जैसे पुरानी भर्तियों में हो रहा है सब्जेक्ट स्पेशल, तो हो सकता है कि सारे प्रश्न आपको सब्जेक्ट, मैक्सिमम 70% आपको सब्जेक्ट देखने को मिल सकता है। तो बहुत जल्द सिलेबस आपको बता दिया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि इस महीने आपको सिलेबस निकलवा दिया जाए प्रयास करके, ताकि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। और इसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो गई दोस्तों। हम ये दोस्तों की क्वेरी आ रही थी कि जूनियर असिस्टेंट जो 1262 था उसकी कट ऑफ एक बार चर्चा कर दीजिए, आपकी कट ऑफ एकदम जेन्युइन होती है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हम इसके कट ऑफ और उसके विश्लेषण पे चर्चा शाम को एक 3-4 मिनट की वीडियो आपको बना देंगे, जिसमें सभी चीज़ों पे चर्चा कर दी जाएगी। इसके कब तक टाइपिंग होगी और कितने लोग टाइपिंग में बुलाए जाएंगे और कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।